आप अगर एक गवर्नमेंट जॉब को टारगेट कर रहे हैं या स्पेसिफिकली यू आर ट्राइंग टू टारगेट अ जॉब इन रेगुलेटरी बॉडीज, तो आरबीआई आपके रडार पे होगा। आप सोचते होंगे कि यार आरबीआई का एग्जाम दूं या ना दूं, क्योंकि कहीं ना कहीं लेस नंबर ऑफ सीट्स को लेकर आपके मन में दुविधा आती होगी कि यार सीट्स तो कम है, मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। लेस सीट्स में सिलेक्शन लेने के लिए तो बहुत पढ़ना पड़ेगा, मैं कहाँ इतना पढ़ पाऊंगा। मेरे से ऑलरेडी इंटेलिजेंट बच्चे इस एग्जाम को देंगे, सारी सीट्स तो वो ले जाएंगे, मेरे लिए क्या बचेगा। तो कहीं ना कहीं आप कंपटीशन को लेकर सोचते रहते हैं, जिसकी वजह से आप डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि आरबीआई आपको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आरबीआई ग्रेड बी में क्या कंपटीशन है, और क्या लेस सीट्स होने के कारण कंपटीशन कम हो रहा है, और क्या हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स हैं कि हम आरबीआई की तैयारी एक पीस ऑफ माइंड से कर पाएं कि सीट्स हमारे लिए ठीक है। तो इस सब के ऊपर बात करेंगे। आगे जाने से पहले मैं आपको हमारे एक फ्री कोर्स के बारे में बताना चाहता हूं, जिसको हम स्टार्टर पैक भी कहते हैं। सो दिस कोर्स विल हेल्प यू गेट स्टार्टेड। इसमें यू विल गेट लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो आपके जितने भी डाउट्स हैं एग्जाम की एलिजिबिलिटी को लेके, पैटर्न को लेके, वैकेंसीज को लेके, जिनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बेसिक एक ढांचा प्रोवाइड करती हैं आपको ये डिसाइड करने के लिए कि आप इस एग्ज़ाम को देना भी चाहते हैं, एलिजिबल हैं भी या नहीं। फिर इस स्टार्टर पैक में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, सारे सब्जेक्ट्स के, सारे फेजेस के, विद आंसर्स, जिसको देखकर आप बहुत अच्छे से अडेप्ट कर सकते हैं अपनी तैयारी को आरबीआई की नीट के अकॉर्डिंग। और तीसरा, हम आपको ओरिएंटेशन देंगे, स्ट्रैटेजी देंगे फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स। जैसे बहुत सारे लोग इसी को लेकर कंफ्यूज रहते हैं दैट हाउ बैंकिंग एग्जाम्स आर डिफरेंट फ्रॉम आरबीआई, क्वांट रीजनिंग कैसे डिफरेंट है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, किस लेवल का हमें क्वांट पढ़ना पड़ेगा। ईएसआई एफएम को लेकर भी डाउट्स रहते हैं कि यार मेरा इकोनॉमिक्स या फाइनेंस का बैकग्राउंड नहीं है, कैसे करना होगा। करंट अफेयर्स का क्या वेटेज रहेगा, डिस्क्रिप्टिव में थियोरेटिकल क्वेश्चंस आएंगे, करंट क्वेश्चंस आएंगे। तो ये सारी चीज़ें, पूरी स्ट्रैटेजी, ओरिएंटेशन, सोर्सेज, सब कुछ हमने स्टार्टर पैक में बताया है। इसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, क्लिक करना है, फ्री में एनरोल करना है। इट विल हेल्प यू गेट स्टार्टेड, और आपको काफ़ी अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी कि तैयारी कैसे करनी है। अब आरबीआई में कंपटीशन पे आते हैं। अब ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये आरटीए बता रही है, जो अर्लियर दिस दिस ईयर आई थी, आपने भी देखी होगी। तो आरबीआई में 2024 की बात करें तो टोटल 1 लाख लोगों ने अप्लाई किया था। ये नंबर 1.5 लाख तक होता था उससे पहले, 2023 की बात करें। और तकरीबन 70,000 लोग फेज वन में अपीयर हुए थे। हर साल 70% लोग ही एज विजा विज जो अप्लाई करते हैं, 70% लोग ही एग्जाम देने जाते हैं। ये कंसिस्टेंटली सेम डेटा है। ठीक है, बाकी ये तो वही है कि फेज टू में जितने लोगों को सेलेक्ट करना था उतने को किया, इंटरव्यू में बुलाए, और 62 को फाइनल सेलेक्ट किया। तो ये दो नंबर हैं, 1 लाख लोगों ने अप्लाई किया, 67,000 लोगों ने एग्जाम दिया। तो ये बेसिकली हमें बताते हैं क्या कंपटीशन। अगर हम इसको थोड़ी और सरल भाषा में मैं बताऊं, सो लास्ट ईयर देयर वर 66 सीट्स एंड देयर वर 67,000 एस्पिरेंट्स हु अपीयर्ड इन द एग्जाम। अब उसमें से सिर्फ 960, अराउंड 15 टाइम्स द नंबर ऑफ सीट, जितनी सीट्स थी उसका 15 टाइम्स, दैट इज 960 पीपल वर सेलेक्टेड फॉर फेज टू, विच मीन्स 67,000 में से अगर 960 लोगों को सेलेक्ट किया गया है, अप्रोक्सीमेटली ओनली 1.5% पीपल मेड इट टू फेज टू। अगर इंटरव्यू की बात करूं तो ये नंबर फर्दर ड्रॉप होता है 196। 67,000 का ओनली 0.3% लोग इंटरव्यू देने गए थे। और अगर मैं फाइनल सिलेक्शन की बात करूं तो टॉप 66 की ही सिलेक्शन होनी थी। ठीक है, और ये बनता है 0.1% ऑफ दिस टोटल 67,000। तो ये सक्सेस रेट है कि 0.1% लोग ही अपना नाम फाइनल लिस्ट में देखेंगे। 1% भी नहीं, 0.1%। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एग्जाम कितना टफ होने वाला है। अब काफी लोगों को सुन के लगता है कि यार ये तो बहुत टफ एग्जाम है, बाकी क्या इजी है। यूपीएससी में कितनी 800 सीट्स होती हैं, 8 लाख के लोग करीब एग्जाम देते हैं, क्या सक्सेस रेट है? 0.1%। आप अगर बैंकिंग में, एसएससी में भी देखेंगे, वहां पे भी आपका सक्सेस रेट लेस देन 0.5%, 0.5% ही है। मतलब वहां पे भी 0.2 0.3% ही है। तो आज की दुनिया में, हिंदुस्तान में जहां पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, गवर्नमेंट जॉब्स कम होती जा रही हैं, ये तो एक बहुत ही बड़ा डायमंड है अगर आपको मिल जाए। सक्सेस रेट कहीं भी ऐसा नहीं है
के ज़्यादा है जो आसानी से मिल जाएगा, हर चीज़ के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। तो ये तो बात होगी कंपटीशन की। अब क्या नंबर ऑफ सीट्स कम होने से, क्योंकि एप्लीकेंट्स कम आ रहे हैं, हमने देखा कि एप्लीकेंट्स में ड्रॉप है, 2023 में 1 लाख लोग अपीयर हुए थे, 2024 में 67,000 रह गए, तो क्या नंबर ऑफ लोग जो अपीयर हो रहे हैं वो कम होने से कंपटीशन कम हुआ है? तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि 2023 में 1 लाख लोग अपीयर हुए थे, 2024 में 67,000 लोग अपीयर हुए थे, तो आप कह सकते हैं कि कंपटीशन कम है। एक तरह से मेंटर्स ऐसे बोलते हैं कि अब कंपटीशन कम हो गया है क्योंकि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कम हो गए हैं। बट मैं यहाँ पे ये पूछना चाहूँगा कि क्या आपको लगता है ये रियल कंपटीशन है? सिर्फ ये नंबर ही आपका रियल कंपटीशन है कि जी लाख थे अब 67,000 हो गए तो कंपटीशन कम हो गया? मैं नहीं मानता। मैं क्यों नहीं मानता? क्योंकि ये नंबर चाहे जितना हो, ये चाहे 50,000 हो जाए, मेरे हिसाब से कंपटीशन इनसे है ही नहीं। इनमें से आधे से ज्यादा लोग सिर्फ बैठ के आते हैं, वो तैयारी करके जाते ही नहीं। तो अगर मैं सीरियस एस्पिरेंट को गिनूं, सीरियस एस्पिरेंट को, इस लाख में से कितना होगा? 5,000 से 7,000, इतना ही सीरियस एस्पिरेंट होगा जिसने पूरा दम लगा के, जोर लगा के तैयारी की है। इसमें से मुझे लगता है इसमें भी 5,000 7,000 होगा, चलो हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं, लेकिन फिर भी 4,000 या 5,000 की रेंज में यहाँ पे भी होगा। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि ये नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स भले ही डिक्रीज हो जाएं, लेकिन जो सीरियस एस्पिरेंट है, जो इस एग्जाम को पूरी तैयारी से देना चाहता है, जिसका ड्रीम ही रेगुलेटरी बॉडी में जॉब लेना है, आरबीआई में जॉब लेना है, वो फिर भी एग्जाम देगा, वो फिर भी इसके लिए जी तोड़ मेहनत करेगा। तो कंपटीशन कहीं कम नहीं हो रहा है। जो रियल कंपटीशन है वो मेरे हिसाब से कहीं कम नहीं हो रहा है। इसको इसमें आप मत रहिए। काफी लोग ये बोलते हैं कि कंपटीशन कम हो रहा है, नाउ इट विल बी अ बेटर चांस फॉर यू। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, मैं साफ बता रहा हूँ। बहुत पढ़ना पड़ेगा, दैट्स द रियलिटी, द ऑनेस्ट ब्रूटल ट्रूथ दैट आई एम टेलिंग यू टुडे। लेकिन अब ऑप्शन क्या है कि सर सीट्स कम हो रही हैं, कंपटीशन कम नहीं हो रहा है, सिलेक्शन तो मुश्किल होता जा रहा है, तो क्या ऑल्टरनेटिव है? सो यू हैव टू यूज आरबीआई ग्रेड बी एज अ गेटवे फॉर वाइडर अपॉर्चुनिटीज, एंड देयर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। तैयारी सिर्फ आरबीआई की नहीं, तैयारी करो रेगुलेटर बनने की। आई नो आरबीआई इज अ बिग ब्रांड नेम, बट देयर आर अदर रेगुलेटरी बॉडीज विच आर इक्वलेंटली गुड। और अब तो आरबीआई भी ग्रेड ए पे ही रिक्रूट करने वाला है, ग्रेड बी धीरे धीरे कम होने वाला है, तो बहुत सारी ग्रेड ए जॉब्स हैं, नबार्ड में, इरिडाई में, सेबी, इफ्सका, ठीक है, पीएफआरडीए। हमें इनको भी साथ में जितना हम टारगेट कर सकते हैं करना। जिनमें से ये तो रेगुलर हैं जो इधर लेफ्ट में लिखी हैं, हर साल आ रही हैं। आईआरडीए ने डिक्लेयर किया है कि हम 3-4 साल अभी रेगुलेटरी रिक्रूट करेंगे। तो अगर मैं आरबीआई की अराउंड 40 सीट्स लगा लूं, ये बाकी की 50 से 60 आरबीआई में, 40 से 50 इरडाई में, तो तकरीबन तकरीबन 80-90 सीट्स मेरी यहाँ आ गई हैं। फिर ये कुछ नॉन रेगुलर एग्जाम है, लेकिन इनमें से भी आप देख रहे हो कितने सालों से हो रहा है, 1-2 एग्जाम हर साल गिर जाते हैं। से भी ऑल्टरनेट ईयर्स आ रहा है, 50 से 60 सीट उसमें आती है। पीएफआरडी इस साल आया, 28 सीट आई है उसमें। इफ्सका रेगुलर तकरीबन हो गया, इफ्सका को भी बहुत बंदे रिक्रूट करने हैं, अप्रॉक्सी 20 सीट वो निकालते हैं। सिडबी रेगुलर हो गया है, सिडबी को बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट, आप देखेंगे सिडबी हर जगह ऑफिस खोल रहा है। इनका नवंबर में रिक्रूटमेंट आया था, अभी दोबारा आ गया है। सो दे आर गोइंग टू बी रेगुलर। इस साल एनपीएस की भी सीट आई थी। मोटा मोटा अगर इसमें से 1-2 एग्जाम भी गिरते हैं तो 50 से 60 सीट उसकी भी आपको मिलेगी। सो ये टोटल अगर मैं गिनूं, ये तकरीबन 200 सीट्स बनती हैं। और अगर आप इन रेगुलेटरी बॉडीज के एग्जाम में सिलेबस देखेंगे, इट इज वेरी मच सिमिलर। नाउ द पॉइंट है, सर इतनी ज्यादा एग्जाम्स की तैयारी कैसे करें? सिलेबस ओवरलैपिंग है, बट हाँ 3 महीने में तो नहीं होगा। तो रियली अगर आपका एक रेगुलेटरी बॉडी में जॉब लेना ड्रीम है, यू हैव टू प्रिपेयर फ्रॉम अ लॉन्गर ड्यूरेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एक एक करके। जैसे अगर आपने आरबीआई, नबार्ड, इरडाई या फिर आरबीआई नबार्ड से भी कर लिया, तो इरडाई इज नॉट अ बिग डील, पीएफआरडी इज नॉट अ बिग डील, इफ्सका इज नॉट अ बिग डील। ये एग्जाम उसी में से निकलेंगे। एक होता है ना कि मेन चीज हमने कर ली, अब उसमें से चीजें निकल रही हैं, ये वही सिनारियो है। तो अगर आप ये एक माइंडसेट चेंज करेंगे कि तैयारी आरबीआई की नहीं, तैयारी रेगुलेटर बनने की करनी है, तो शायद आप ज्यादा अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर पाएंगे। ये मेरा मानना है। बाकी ऑब्वियसली बहुत सारे लोग आरबीआई को ऑलरेडी बैकअप लेके चलते हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मुश्किल होगा।
उनके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि ऑलरेडी उनका मेन एग्जाम कुछ और है, आरबीआई ऑलरेडी बैकअप है। बट अगर आपका मेन एग्जाम ही आरबीआई है, जिसे आप बैंक में काम करते हैं या आरबीआई को ही मेन टारगेट कर रहे हैं, तो these can be good opportunities to increase your probability of getting selected in the regulatory bodies in India। ठीक है। और जाते जाते मैं अपने कोर्सेज के बारे में बताना चाहूँगा। तो एडुटैप पे अगर आप चाहते हैं तो असिस्टेड प्रिपरेशन के लिए बहुत सारी कोर्सेज हैं। आपको हमारी वेबसाइट पे जाना है, आरबीआई ग्रेड बी कोर्सेज के अंदर जाना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं 2025 में जाऊँ, ये हमारे पास गोल्ड है, सिल्वर है। गोल्ड इज़ फॉर फेज़ 1-2 इंटरव्यू, सिल्वर कोर्स इज़ मेनली फॉर फेज़ 2 एंड इंटरव्यू। इसमें फेज़ 1 का क्वांट रीजनिंग इंग्लिश नहीं मिलेगा, करंट अफेयर्स मिल जाएंगे फेज़ 1 के भी। फिर टेस्ट सीरीज है दोज हु आर सेल्फ प्रिपेयरिंग, इसमें आपको चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे सारे सब्जेक्ट्स के, सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे क्वांट रीजनिंग इंग्लिश के, फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे फेज़ 1 और फेज़ 2 के, जो इवैल्यूएट भी किए जाएंगे। दिस इज़ अ गुड ऑप्शन अगर आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है। और ये काफ़ी लोग आरबीआई की बैंक के साथ भी तैयारी करते हैं, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ। तो ये आरबीआई ग्रेड बी और बैंक महापैक है, जिसमें आप आरबीआई के साथ साथ आईबीपीएस, एसबीआई पीओ और क्लर्क एंड आरआरबी पीओ और क्लर्क की तैयारी भी कर सकते हैं। उसका सारा आपको मटेरियल यहाँ पे मिलेगा। और कॉम्बो कोर्सेज भी हैं, जैसा मैंने बोला कि आप एक वाइडर सेट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ के लिए प्रिपेयर कीजिए। आरबीआई नबार्ड, आरबीआई सीबी, आरबीआई एरडाई, इफ्सका, इन सब के कॉम्बो कोर्सेज भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, विच यू कैन अवेल। ठीक है, बट फर्स्ट यू नीड टू डिसाइड दैट हाउ मेनी एग्जाम्स, विच एग्जाम्स यू वांट टू गिव। सो टेक योर लीव, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।